क्या आपने कभी सोचा है जो इंसान हमारी इस दुनिया से 22 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर अपनी पहचान छोड़ सकता है, लेकिन वो इस दुनिया पर मौजूद 71% ओशन में सिर्फ 8 किलोमीटर नीचे ही जा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? आज हम ओशन के एक ऐसे हिस्से के बारे में जानेंगे जिसे आज तक दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह समझा जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एलियंस रहते हैं, जिसके बारे में कई सालों से ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं जिसने हम इंसानों को डरा कर रखा हुआ है। लेकिन वहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने इस जगह को दुनिया की सबसे खौफनाक जगह बना दिया है, और वो है बरमूदा ट्रायंगल, जिसने 50 शिप्स, 20 प्लेन्स और हज़ारों लोगों को अपने अंदर गायब कर दिया है, जिसकी एक्सप्लेनेशन हमारी समझ से परे है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है, ये जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। ओकेस्ट में खुशामदीद। मियामी, बरमूदा और सैन जुआन के बीच के इस एरिया को बरमूदा ट्रायंगल या डेविल ट्रायंगल भी कहते हैं, जहां एंटर करते ही कंपास काम करना छोड़ देते हैं और टाइम कुछ अलग ही चलता है। जिसके पानी में एंटर करते ही बहुत सारी डूबी हुई शिप्स और प्लेन्स का मलबा मौजूद है। लेकिन अगर आप इसकी गहराइयों में जाते हैं तो आपके मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उठेंगे कि आखिर क्या हो सकता है बरमूदा ट्रायंगल के अंदर। यहाँ अलग अलग थ्योरीज क्या हो सकती हैं, लेकिन इन सब सवालों से पहले मैं आपको 500 साल पुरानी वो मिस्ट्री बताऊंगा जब पहली बार बरमूदा ट्रायंगल की सच्चाई हमारे सामने आई। ये बात है 1492 की, जब पहली बार क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप से पहली बार वेस्ट की तरफ निकले थे एशिया की तलाश में, मगर वो पहुंचे अमेरिका। लेकिन सफ़र के दौरान उन्होंने ये नोटिस किया कि उनके शिप में लगे कंपास की सुई बहुत तेज़ी से गोल गोल घूम रही है, और आसमान में हर तरफ काले बादल छा जाते हैं, और आसमान में बहुत सारे परिंदों के चलाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और अचानक से ऐसा लगता है कि पानी पर एक आग का गोला तैर रहा है। लेकिन ये वो टाइम था जब दुनिया को बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कुछ पता ना था। लेकिन व्यूवर्स, बरमूदा ट्रायंगल जिस खौफनाक हादसे की वजह से मशहूर हुआ, वो हादसा मार्च 1918 में सामने आया। ये बात है 1918 की, जब अमेरिकन नेवी का एक बहरी जहाज़ अटलांटिक ओशन के लिए रवाना हुआ, जिसका नाम USS साइक्लोप्स था, जो उस टाइम अमेरिकन नेवी का सबसे बड़ा जहाज़ था, जिसकी लंबाई 550 फीट थी, जिसमें लगभग 306 लोग सवार थे जो अपनी मंजिल का इंतज़ार कर रहे थे। इस जहाज़ की तरफ से आखिरी मैसेज ये रिसीव हुआ था कि सब कुछ ठीक है और मौसम भी बहुत शांत है, जो कि बरमूदा ट्रायंगल से कुछ दूरी से आया था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद इस जहाज़ की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया, और आज तक इस जहाज़ के बारे में किसी को कुछ अता पता नहीं है। कहा जाता है कि इस जहाज़ का ना ही कोई आज तक मलबा मिल सका, और ना ही इस जहाज़ की तरफ से कोई SOS की मदद के लिए कोई पैगाम आया था। लेकिन ये वो वाक़या था जिससे बरमूदा ट्रायंगल लोगों की बातों में आना शुरू हो गया था। लेकिन इससे पहले भी ऐसे ऐसे हादसे सामने आए जिसका आज तक कोई सबूत नहीं मिल सका। ये बात है 1881 की, जब एक बहरी जहाज़ इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ जा रहा था। लेकिन ये जहाज़ जब बरमूदा ट्रायंगल के पास पहुंचा तो इन्होंने देखा कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर एक और बहरी जहाज़ मौजूद है, जो कि एकदम खाली था। तो इस बहरी जहाज़ में से कुछ लोग दूसरे बहरी जहाज़ पर जाते हैं, और उनके उस जहाज़ पर जाते ही एक बहुत ख़तरनाक समुद्री तूफ़ान आता है, और देखते ही देखते ये दोनों जहाज़ एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये तूफ़ान शांत होता है तो जो लोग दूसरे बहरी जहाज़ पर गए थे उनका कुछ अता पता नहीं लगा, जबकि ये जहाज़ एकदम ठीक था। यहाँ पूरी उम्मीद ये की जा सकती है कि ज़रूर वो लोग समुद्र में कहीं डूब गए होंगे, लेकिन इस बात का भी आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाया। ये वो टाइम था जब बरमूदा ट्रायंगल लोगों की बातों में बहुत तेज़ी से आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इन तमाम हादसों का जिम्मेदार लोग समुद्री तूफ़ान को ठहरा रहे थे। लेकिन लोगों के दिलों में बरमूदा ट्रायंगल का खौफ तब फैलना शुरू हुआ जब 1945 में एक बहुत अजीब हादसा पेश आया, जिसे फ़्लाइट 19 का नाम दिया गया। ये बात है 5 दिसंबर 1945 की, जब अमेरिका के 5 फाइटर जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए रवाना हुए, जिनमें 14 लोग सवार थे। ये जहाज़ बॉम्ब गिराने और फायरिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन ये 5 जहाज़ जब बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे तो अचानक अमेरिकन रडार से गायब हो गए, और आज तक इन जहाज़ों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं किया जा सका। लेकिन इस दिन एक और जहाज़ इन 5 जहाज़ों की तलाश में निकला था। ये जहाज़ एक फ्लाइंग बोर्ड था, यानी ये उड़ने के साथ साथ समुंदर पर लैंड भी कर सकता था। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के पास जाते ही ये जहाज़ भी लापता हो गया, जिसमें 13 लोग सवार थे, और कई हफ्तों की रिसर्च के बाद इस जहाज़ के बारे में किसी को कुछ खबर ना मिल सकी। लेकिन इस हादसे से ठीक 3 साल बाद 2 और जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरे थे,
जिन में से एक पर 33 लोग सवार थे और दूसरे पर 40 लोग। लेकिन इस जहाज़ का भी कोई अता पता नहीं लगाया जा सका। ये सारे हादसे कुछ ऐसे पेश आए जिसने बरमूडा ट्रायंगल के लिए लोगों के दिलों में बहुत खौफ पैदा कर दिया था, और इसके साथ लोगों ने बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ भी बनाना शुरू कर दी थी इन तमाम हादसों के बारे में। और ऐसे ही समुंदर की ये जगह बरमूडा ट्रायंगल दुनिया में बहुत मशहूर हो गई। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले इन तमाम हादसों का जिम्मेदार ना ही कोई समुद्री मॉन्स्टर है और ना ही कोई एलियंस, बल्कि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसी वैसी कोई भी मिस्ट्री पाई ही नहीं जाती। ये सब थ्योरीज आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमें बताती हैं। बहुत सारी रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारी तेज़ हवाओं की वजह से बहुत सारे बादल आते हैं जिनसे बहुत खतरनाक समुद्री तूफान बनते हैं। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ कुछ तो ऐसी पावर्स हैं जो इन तमाम हादसों की वजह बनती हैं, कुछ ऐसी पावर्स जो हम इंसानों की सोच से बहुत बड़े हैं। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।